बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी फार्म यूट्यूब चैनल पे आप दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, अक्सर दोस्तों का ये सवाल होता है कि हमारे जो पट्टे हैं, जैसे 2 माह के या 2.5 माह के या 3 माह के हैं, वो अच्छी ग्रोथ नहीं करते, उनकी सेहत अच्छी नहीं होती, वज़न अपना नहीं बढ़ाते। तो उसके लिए हम क्या करें? हालाँकि वो अच्छी खुराक भी दे रहे होते हैं, फ़ीड होता है, उबले हुए अंडे दे रहे होते हैं, सब्ज़ा भी दे रहे होते हैं, लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा होता। हम अच्छी से अच्छी चीज़, अच्छी से अच्छी खुराक उनको दे रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो चूज़े हैं, ये उन चूज़ों की मैं बात कर रहा हूँ जो अपने माँ से अलग हो चुके होंगे 2, ढाई, 3 माह के। पट्टे पट्टियाँ भी आप इनको कह सकते हैं। खुराक पोटा भरकर नहीं खाते। जब पोटा भरकर खुराक नहीं खाएँगे तो ग्रोथ भी नहीं होगी, सेहत भी नहीं बनेगी, वज़न भी नहीं बढ़ेगा और आपको रिज़ल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ये आप देख सकते हैं कि इस एज के चूज़ों को जो है ना, इनकी ग्रोथ का टाइम होता है, इनके पर आने के टाइम होते हैं, अच्छी जो है ना सेहत बनाने का और जिसामत जो है ना बनाने का टाइम जो होता है वो 2 ढाई माह के बाद ही शुरू होता है, जब इनकी ग्रोथ बिल्कुल स्पीड से होना शुरू होती है। और इस वक्त उनको प्रोटीन, इनको तमाम वो ग़िज़ाई अज्जा, विटामिन, सब चीज़ों की ज़रूरत होती है जो वो हम तो दे रहे होते हैं, लेकिन ये पोटा भरकर ना खाने की वजह से इनके जिस्म तक वो चीज़ें उस मिकदार में नहीं पहुंच रही होती जिसमें इनको उन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो क्या वजह है कि ये चीज़ें वो नहीं खा रहे होते? देखें, हम अक्सर अपने केजेज़ में अपने छोटे चूज़ों को, या इस एज के जो ये आप देख रहे हैं मेरे, इनको हम केजेज़ में खुराक देते हैं। तो देखें दोस्तों, केजेज़ में जब भी आप खुराक देंगे, ये पोटा भरकर खुराक नहीं खाएँगे। इसके लिए आपने ये करना होगा कि आपने इनको खुराक देने के लिए सुबह 1 घंटा एक ऐसी जगह आपने सेपरेट बनानी होगी कि जितने भी आपके इस एज के चूज़े हैं जो मुर्गी से बिछड़ चुके हैं, यानी मुर्गी से फारिग हैं, वो छोटे चूज़े जो मुर्गी के नीचे, उनको नहीं, लेकिन इस एज के जितने भी चूज़े हैं उनको आपने इकट्ठे, चाहे जितनी भी मुर्गियों के हों, इकट्ठे एक जगह पे लाके सुबह और शाम उनको खुराक डालनी है। तो इससे ये होगा कि ये जब बाहर आएँगे और दूसरी मुर्गियों की चूज़ें को चूज़ों के साथ मिलके आप इनको खुराक दोगे, तो एक दूसरे की ज़िद में ये बहुत ज़्यादा खाएँगे और उससे ये होगा कि इनकी सेहत बेहतरीन होगी। ठीक है ना? तो एक तरीका आपने ये करना है। दूसरा आपने ये करना है कि आपने हफ़्ते में 2 दफ़ा लहसुन लेनी है। जिस तरह से मैंने बताया था कि सर्दियों में आप लहसुन की 1 तुरी फ़ी मुर्गी के हिसाब से, लेकिन गर्मियाँ हैं तो आपने आधी तुरी फ़ी मुर्गी के हिसाब से, और ये जो इस एज के पट्टे इससे छोटे हों तो उनके लिए 1 तुरी 3 इस चूज़ों के हिसाब से आपने इनकी खुराक में सुबह के टाइम मिक्स करके देनी है। ठीक है? उसके बाद ये आपने हफ़्ते में 2 दफ़ा देनी। उसके बाद आपने लेना है मोरिंगा के पत्ते। मोरिंगा के पत्ते आपने हफ़्ते में 2 दफ़ा इनको देनी, इनके सामने, इनके केजेज़ में या जहाँ पे भी आप इनको खुराक डालते हैं वहाँ पे आपने टांगनी है। तो ये दोनों चीज़ें इनकी जो निज़ाम है इसको मुहतरक करती हैं, कोई इन्फेक्शन हो उसको ख़त्म करती हैं, इनकी भूख बढ़ाती हैं। तो ये इनकी खुराक की जो इंटेक है उसको बेहतरीन करती हैं। तो ये दोनों आप चीज़ें करेंगे। और सबसे बड़ी जो बात मैंने आपको कही है कि आप इनको इन्हीं की केज में, जहाँ पे ये सारा दिन बंद रहते हैं, उसमें आपने इनको खुराक नहीं देना। आपने वहाँ से निकालना है 1 घंटे के लिए, एक अलग से एक सेपरेट जगह बनानी है, कोई जाला-माला लगाना है, कोई ऐसी जगह बनानी है, वहाँ पे आपने इनको खुराक देनी है। और जितने भी आपके इस एज के 2, ढाई, 3 जितने भी इस एज के पट्टे हैं, उनको इकट्ठे आपने खुराक देनी है। और अगर ऐसा हो कि इन चूज़ों में से ऐसा कोई चूज़ा जो कमज़ोर हो या इनसे छोटा हो, तो फिर आपने ये करना है कि उस चूज़े को आपने इनके साथ खुराक नहीं देना, बल्कि उसको अलग किसी केज में खुराक देना है, या कोई और जगह इनके लिए आपने इन कमज़ोर चूज़ों के लिए बनानी है। बाकी जो भी चूज़े एक ही उम्र के हों, एक ही एज के हों, या थोड़ा 19-20 का फ़र्क हो, जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है कि ये जो छोटा सा काला सा चूज़ा है, इस चूज़े से थोड़ा सा कमज़ोर है या छोटा है, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपने हिस्से का खुराक अच्छे तरीके से खा रहा है, तो इस एज के चूज़ों को आपने इकट्ठे एक ही जगह पे खुराक देनी है, लेकिन जगह सेपरेट हो, अलग हो। इनका जो रहने का केज है उसमें आपने खुराक नहीं देनी है, तो ये पोटा भर के खुराक खाएँगे। तो चलें दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।